नमस्कार। कभी सोचा है कि आज बारिश होगी या नहीं, या फिर अपनी पसंदीदा टीम ये वाला मैच जीतेगी या नहीं? असल में हम सब हर रोज शायद की दुनिया में जीते हैं, और इसी अनिश्चितता को, इसी शायद को समझने का एक मजेदार गणितीय तरीका है जिसे हम कहते हैं प्रायिकता। हाँ, तो ये सिर्फ एक अंदाजा या कोई एहसास नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक ठोस गणित है। तो चलिए संभावना की इसी रोमांचक गणित की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये जो सवाल है ना, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। ट्रेन टाइम पर आएगी या नहीं, इस इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं, प्रायिकता हमें इन्हीं सवालों का एक लॉजिकल, एक गणित वाला जवाब देने की कोशिश करती है। तो फिर ये प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना को नापने का एक तरीका है। ये हमें 0 से लेकर 1 की स्केल पर बताता है कि किसी घटना के होने की कितने चांस हैं। अगर 0 है तो मतलब वो हो ही नहीं सकता, और अगर 1 है तो मतलब वो होकर ही रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम हिसाब किताब करना शुरू करें, हमें खेल के कुछ नियम समझने होंगे, है ना? जैसे किसी भी खेल में होता है, प्रायिकता के भी अपने कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ नियम हैं जो हमें सही रास्ते पर रखते हैं। चलिए एक नज़र उन पर डालते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रयोग या एक्सपेरिमेंट। अब गणित में इसका मतलब किसी लैब में होने वाले टेस्ट से नहीं है। इसका सीधा मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसका नतीजा हमें पहले से पक्का न पता हो, जैसे एक सिक्का उछालना या फिर एक पासा फेंकना। और अब उस प्रयोग से जितने भी अलग अलग नतीजे आ सकते हैं, उन सब की लिस्ट को सैंपल स्पेस कहा जाता है। मतलब वो सारी संभावनाओं की एक लिस्ट जो उस काम को करने पर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड या टेल, तो बस यही इसका सैंपल स्पेस है। और जब हम एक पासा फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। ये हो गया पासे का सैंपल स्पेस। कितना आसान है ना? और अब वो एक खास नतीजा जिसमें हमारी दिलचस्पी है, जिसकी हम प्रायिकता मापना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं घटना या इवेंट। जैसे हेड आने की क्या संभावना है, या पासे पर 3 आने का क्या चांस है। तो अब जब हम ये बेसिक शब्द जान गए हैं, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। और यहीं पर आता है प्रायिकता का सबसे जरूरी मुख्य सूत्र। और ये रहा वो सूत्र। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हमें बस उन नतीजों की गिनती करनी है जो हम चाहते हैं, और उसे भाग दे देना है कुल नतीजों की गिनती से। तो इस सूत्र के बारे में ऐसे सोचिए, m वो है जो हम चाहते हैं, और n वो सब कुछ है जो हो सकता है। तो फॉर्मूला हमेशा होता है जो हम चाहते हैं बटे जो कुछ भी हो सकता है। देखिए, किसी भी फॉर्मूले को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे इस्तेमाल करके देखना। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं में से अगर कोई एक संख्या चुनी जाए तो उसके अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होने की क्या प्रायिकता है? चलिए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहला स्टेप, कुल परिणाम यानी n। ये तो आसान है, 1 से 20 तक कुल 20 संख्याएं हैं। अब दूसरा स्टेप, हमारे अनुकूल परिणाम यानी m। तो 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? चलिए गिनते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यानी कुल 8 संख्याएं। अब बस फॉर्मूला लगाना है, 8 बटे 20, और इसे थोड़ा सरल करें तो हमें मिलता है 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 से 20 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या चुने तो 5 में से 2 बार ये चांस है कि वो एक अभाज्य संख्या होगी। देखा कितना सीधा था? तो हमने प्रायिकता की मूल बातें तो समझ ली हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमें कहाँ ले जाती है? मतलब अगला कदम क्या है? ये जो सरल सा सूत्र हमने सीखा, ये असल में गणित के और भी मजेदार और एडवांस्ड आइडियाज की नींव है। ये हमें अरेंजमेंट और सिलेक्शन जैसी चीजों के बारे में सोचने में मदद करता है। मतलब चीजों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है, या किसी ग्रुप से एक टीम को कैसे चुना जा सकता है। और यहीं पर आते हैं क्रमचय यानी परम्यूटेशन और संचय यानी कॉम्बिनेशन।
क्रमजय का लेना देना सजावट से है, जहां चीजों का क्रम बहुत मायने रखता है, और संचय का लेना देना चुनाव से है, जहां क्रम का कोई मतलब नहीं होता, बस चुनना जरूरी होता है। तो अब जब हमारे पास ये बेसिक टूल आ गया है, तो असली सवाल ये है, अपने आसपास की दुनिया में संभावनाओं को क्या अब मापा जा सकता है? क्या हम अपने जीवन में इन संभावनाओं को देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?